मांग लेते हैं। भगवान श्री राम अपनी जन्म देने वाले माता कौशल्या के महल में जाते हैं। कौशल्या के पास जाकर के और सारा वृत्तांत बताते हैं भगवान श्री राम जी, और जिन आंखों से अपने भगवान श्री राम उनको राजशाही वस्त्र में देख रहे हैं, आज वो वनवास से भेद धारण करके और अयोध्या से प्रस्थान करेंगे। आज लीला बहुत ही सुंदर ढंग से देखने के योग्य है। ईश्वर जी जय हाँ जी, एक सेकंड। ठीक है सर। जय श्री राम। आप सभी को यहाँ पहुँचने पर हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार। इस मंच के दाईं तरफ महिलाओं के बैठने के लिए जगह है। जो भी पुरुष गेट के साथ में बैठे हुए हैं कृपया वो इस बाईं तरफ आ जाएं। जो भी नौजवान मोटरसाइकिलों पर बैठे हैं कृपया वो मोटरसाइकिल दीवार के साथ खड़ी करके आराम से बैठ के देखें। ऐसा है बच्चों, ये अपनी जगह है, अपनी रामलीला है। जितना अच्छा आप योगदान करेंगे उतनी अच्छी रामलीला का जो यहाँ पे मंचन होगा। दूसरा, जो भी मदिरा पान करके यहाँ आते हैं उनसे निवेदन हाथ जोड़ करके अपने घर रहें। यहाँ पे पवित्र स्थान पर और पवित्र रामलीला के दौरान यहाँ ना आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर इन बातों पर अमल करते हैं तो। साथ ही 100 रुपए एक साड़ी एक पैंट शर्ट उपदान है, आनंद उठाएं। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि कृपया बैठकर रामलीला का आनंद उठाएं और मोटरसाइकिल कृपया पीछे करके और एक जगह पे बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी माता कौशल्या जी के पास में जा रहे हैं। ये सीन बहुत ही प्यारा है। देखिए माँ और बेटे का प्रेम और माँ और बेटे का फर्क। हेलो 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 जो मनोभावे मधुर मनोहारी दृश्य है। मैं छोटे वर्षों के वनवास के लिए जा रहा हूँ। अब मुझे माता कौशल्या के महल में चलना चाहिए और उनसे आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। आओ राम बेटा, नहा धो लो और अपने पिता के कक्ष में जाओ। तुम्हारे पिता को तुम्हारा रासलीला करना है। हे माता, मैया मैया क्या बतलाओ, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा रासलीला बन जाना वैसा ही है। हे माता, आज मेरा मन इन श्री चरणों की सेवा में ऐसा कर रहा है कि मैं इन श्री चरणों की सेवा करता रहा और तुम्हारी गोद में ये सब रखकर पूरा समय मैं आपको बतलाता हूँ। चलो ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? वन नहीं जा सकते, ये क्या बोल रहे हो?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे माता, आप धैर्य रखें और विनाश ना हो जाए। हे माता क्या सुना रहे हो बेटे? ऐसा नहीं हो सकता।
होना था, हमारी माता केकई ने पिताश्री से 2 वचन मांगे, जिसमें मुझे 14 वर्षों का वनवास और मेरे प्रिय भाई भरतलाल को इस पूरे राज्य का राज्यभार सौंपा है माता। इसीलिए मैं अब वनों को जा रहा हूँ। नहीं बेटा नहीं। हे माता, दुख क्या यदि जा रहा हूँ मैं, एक बेटा तुम्हारा यहाँ पर भरतलाल है जो तुम्हारी सेवा करेगा माता। अब मुझे वनों के जाने के लिए आज्ञा दीजिए। अब यहाँ से ये समाचार जनक कुमारी सीता जी सुन लेती है। वो माता कौशल्या में महल के अंदर दौड़ करके आती है और इसी जैसे बहुत ही सुंदर से जय श्री राम। ये मेरे भगवान, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, चल करके महलों में देखना चाहिए। माता जी प्रणाम। स्वामी प्रणाम। कल्याण हो सीते। मैं ये क्या सुन रही हूँ कि 14 वर्षों के लिए आप वन में जा रहे हैं। हाँ सीते, तुमने सत्य सुना है। मैं 14 वर्षों से वनवास पर जा रहा हूँ। हे स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आप मैं आपके बिना नहीं रह सकती स्वामी। अरे नहीं सीते, तुम यहाँ पर माताओं की सेवा करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। नहीं स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख सब एक समान, बल जिनकी आत्माओं में है। हे प्राण प्रिय, मैं जान रहा हूँ प्राण प्रिय, पति वियोग नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। तुम यहीं पर महलों में माताओं की सेवा करना। स्वामी,
बिगड़ नहीं रह सकती। अरे सीते कैसे ले चल सकता हूँ जब कुआं के बंधन में मंथली माता ने नहीं कहा सीता जाए जीवन में। तुमको साथ ले चलूं तो हे प्राण प्रिय, कर तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आपकी जाती है। माँ कह देगी वनवास कहा जब साथ जानकी जाती है। सीते मेरा कहा मानो तुम मनो तो ना जाओ। पली बड़ी हो, वहां का राजभोग आपने किया है, भला फिर वनों की गर्मी सर्दी को तुम सहन कैसे कर पाओगी, कैसे वहां के कंदमूल खा पाओगी। इसीलिए मैं कहता हूँ हे प्रिय,
तुम यहीं पर अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। जब समय बोलने का होता है, फिर बोले होता काज नहीं, और जब प्राणों पर आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों की साथ चलूंगी मैं। जब आप दूध रमाएंगे तो स्वामी भसम मलूंगी मैं। जीव आत्मा चल देता है, इस देहों में रहते प्राण नहीं। ऐसे समझो ये प्राणनाथ आप नहीं तो ये प्राण नहीं। ठीक है सीता, तुम भी मेरे साथ वनों में आ सकती हो। ठीक है स्वामी। बाबा कौशल्या, बाबू सीता, प्रभु श्री राम, आप सबको लक्ष्मण का प्रणाम। कल्याण हो लक्ष्मण। भैया चारों तरफ लोग कैसा शोर है। कल बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। मैंने सुना है क्या कहने से लक्ष्मण, तुम्हारे मुख से, अरे माता कैकई से तुम कब कैकई पुकारने लगे मेरे भाई? क्षमा करना भैया, आप उसे माता, मैं उसे माता नहीं कह सकता। महाराज ने क्या सोचा है कि राम उन्नतशील है, उनकी सब बात मान लेगा। वो कौन मानने वाली है जो मांग रही है राष्ट्रपति? अभी जिसका गति पर उसी का होगा। अन्याय अगर होता है तो सहने में संतोष नहीं, वन जाने की क्या खूब नहीं, क्यों जाए वन जमा नहीं। अरे लक्ष्मण, शांत हो जाओ, इसमें कोई भेद नहीं है मेरे भाई। मैं तो अपने पिताश्री के और माता की आज्ञा पर वन को जा रहा हूँ। नहीं भैया नहीं, आज्ञा आपकी हो तो आज भीषण आंदोलन होगा। वन में अयोध्या नगरी होगी या अयोध्या नगरी में वन होगा। शांत लक्ष्मण, हम क्रोध में आकर जब किसी को भला या बुरा कहते हैं तो अवश्य ही हम उसे अनुचित शब्दों से घायल कर देते हैं। उसका पश्चाताप हमें बाद में अवश्य करना पड़ता है। इसीलिए आवेश में आकर किसी को कभी कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए मेरे भाई। आप बताओ भैया, ऐसे बचेगी अयोध्या नगरी इस अहंकार से? ये कहाँ का न्याय है? कोई पूछे उस अयोध्या सरकार से। महाराज ने क्या सोचा है? क्या सोचा है महाराज ने? इस बात का सारी जनता न्याय कर देगी और फिर जनता की अवस्था ही क्या हो? ये आपका सेवक अकेला ही काफी है। अगर लक्ष्मण बन नहीं गया तो जो राज सिंहासन चर्चा में घोषित करके आपको दिया गया हो, और सिंहासन पर माता सीता के साथ आप विराजमान होंगे भैया। और महाराज दशरथ और उनका चहता भरत आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वाह वाह, क्या दृश्य दिखला रहे हो लक्ष्मण। इस दृश्य को देखने के लिए अवश्य ही भगवान यहाँ भूलोक पर आएंगे। कैसा दृश्य दिखलाया मुझे कि मैं अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर और हमारे पूज्य पिता हमारे सामने दस्तक। अरे लक्ष्मण, ऐसा सोचकर ही तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अपराध किया है, अपराध किया है। इस अपराध का प्रायश्चित हम सबको करना पड़ेगा लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण, तुम हमारे पिता की व्यथा को अब तक नहीं जान पाए। हमारे पिताश्री की हालत उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के पिंजरे में आ गया है। वो शिकारी बार बार उसे लौटा रहा है, लेकिन वो शेर अपनी अवस्था के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ऐसे पिताश्री
तो जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। फिर तुम्हारे मन में लक्ष्मण, तुम्हारे मन में मेरे भाई ऐसे कुविचार कैसे आ गए मेरे भाई, कैसे आ गए? जो इसकी मुंह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। लक्ष्मण, स्त्री मोह नहीं नहीं, हमारे पूज्य पिताश्री तो अपनी रघुकुल की रीति को सर्वत्र यहाँ पर व्यापक कर रही है। आप तो भली भांति जानते हैं कि हम रघुवंशी अपने वचन की पालना हर हाल में करते हैं, चाहे मेरे भाई उसके लिए हमें सब कुछ क्यों न न्योछावर कर देना पड़े। हमारे पिताश्री ने तो अपने सबसे प्रिय पुत्र अपने इस दास राम का त्याग किया है। तुम नहीं जान रहे वो कैसे विकल है। जैसे एक मछली को जल से बाहर निकाला जाता है तो वो तड़पने लग जाती है, इस राम के वन में जाने के पश्चात हमारे पिताश्री की भी वही हालत हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी विकट स्थितियों में हमें संयम और धैर्य से कार्य करना चाहिए मेरे भाई, कार्य करना चाहिए। भैया, माता के कई अत्याचार को मैं कैसे सहन करूं भैया मैं? अत्याचार किसने कहा पगले, किसने कहा माता के कई ने हम पर कोई अत्याचार किया है? नहीं, अरे मेरे भाई वो माता तो बहुत ही पुण्य आत्मा है। अरे वो तो मुझे माता कौशल्या से भी अधिक स्नेह करती है। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे यह आदेश दिया है। मैं जान रहा हूँ माता के कई भीतर ही भीतर अपने राम के लिए बहुत रो रही है। तुम नहीं समझ पा रहे मेरे भाई, इसलिए मेरे भाई तुम यहाँ माताओं को संभालना और मैं वनों को जाता हूँ। क्या कह रहे हो भैया? आप वनों को जा रहे हैं और लक्ष्मण यहाँ नहीं भैया, नहीं। अरे लक्ष्मण, तुम समझो, आपने तो कहा था कि जहाँ राम है वहाँ लक्ष्मण है, फिर आज यह न्याय कैसा? नहीं भैया, मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ। अरे नहीं भाई, तुम भी यदि वन को आओगे तो यहाँ पूरी अयोध्या सोनी हो जाएगी। भरत और शत्रुघ्न भी तो अपने ननिहाल में हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम वनों को ना लाओ मेरे भाई। नहीं भैया, नहीं। जिस दिन वो दिन न निकले उस दिन में सवेरे रहो, वो आशियाना भी मुझे शमशान लगेगा जिसमें आपका बसेरा न हो। अरे लक्ष्मण, मेरी बात मान जाओ लक्ष्मण, मेरा कहा मानो लक्ष्मण, तुम अयोध्या ना आओ। नहीं भैया। अरे लक्ष्मण, मान जा मेरे भैया प्यारे, मान जा मेरे भैया प्यारे, राम है समझाता, कर तो बन तो चला आएगा यहाँ एक माता, बन तो चला आएगा एक माता, और मान जाए भैया प्यारे, राम है
की हालत ठीक नहीं, भला कौन उन्हें समझाएगा, भला कौन उन्हें समझाएगा, कौन उन्हें समझाएगा, उन्हें समझाएगा, भला कौन उन्हें समझाएगा, कोई कैसे धीर बधाएगा, कैसे धीर बधाएगा, कोई कैसे धीर बधाएगा, तू दिल को मेरे दुखाएगा, धर्म पे अपनी बात है आई, धर्म पे अपनी बात है आई, तुझको राम ये बतलाता, अगर तू बन को चला जाएगा, क्या तेरी ओ कंधो लक्ष्मण मानो मेरे भाई आएगा, मान जाने भैया प्यारे, तुझको राम समझाता, पर तू बन को चला आएगा, जाएगा तेरी माता, अगर तू बन को चला जाएगा, जाएगा तेरी माता। नहीं लक्ष्मण, आओ मैं समझाता हूँ। तुझे भरत को लेके आना है, उसे राज तिलक करवाना 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 है, मेरी माओ को समझाना है, मेरी माओ को समझाना है, माओ को समझाना है, धर्म पे अपनी बात है आई, गुरु श्री चंद्र जी ज्ञाता, कर तो बन को चला आएगा, क्या तेरी माता, कर तो बन को चला आएगा, क्या तेरी माता, मान जाए भैया प्यारे, तुझको राम ये समझाता, कर तू बन को चला जाएगा, क्या तेरी माता, अरे लक्ष्मण भैया, तुम मेरे साथ वनों में आने की जिद न करो, ऐसा न करो मेरे भाई, तुम यहाँ पिताश्री और माताओं की सेवा करो मेरे भाई। नहीं भैया, यहाँ रहना मुझे स्वीकार नहीं, जानकार लोग यहाँ आए लबों पर इनकार नहीं भैया। अरे पगले, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, अरे तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। अरे भैया, यहाँ पर मामा के घर भरत और शत्रुघ्न गए हुए हैं, अरे इसलिए यहाँ तुम रहो लखन, इनकी व्याकुलता हरने को। अरे एक पुत्र यहाँ भी चाहिए बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ ना आओ भाई, जिद मत करो मेरे भाई। नहीं भैया, मुझको क्यों मतलबों से, मैं तो दास तुम्हारे चरणों का हूँ। आज जन्म उपासक परिचय याचक पाए इन चरणों का हूँ। भाई स्वामी पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी है, भाभी चंदी और माता जो कुछ भी है जनक दुलारी है। से दूर रहे, निसफल बुझाए टूट जाए, छूटे नहीं कदापि चरण आपके, चाहे प्राण ये आप नहीं नहीं,
तुम इतनी जिद पे अड़े हो। मैं जानता हूँ मेरे भाई, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और तुम तो मेरी परछाई के जैसे हो। जहाँ जहाँ मेरा शरीर चलेगा वहाँ वहाँ तुम मेरी परछाई बनकर मेरे साथ आओगे। इसीलिए यदि तुम्हें वनों को जाना है तो पहले माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। भैया मुझे माता ने तो यहाँ पर भेजा है। उन्होंने ही कहा है कि प्राण भी पैदा हो तो हो भाई की सेवा में लगे, प्राणों की बाजी तो लगे रघुराई की सेवा में। पुत्र हो मेरे तो सत्ता पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किचमिच भी अगर हटे तुम तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। अपने धर्म से हटे अगर तो माँ का दूध हटा दोगे। जाओ उनके पास जो रंग निकल के जाता है। आज से श्री राम पिता तुम्हारे और जानकी तुम्हारी माता है। भैया उन्होंने ही तो कहा है भाई भाई के लिए होता है क्या, जाकर जगत को दिखला देना। अरे जहाँ पसीना गिरे उनका वहाँ अपना रहू बहा देना। अरे लक्ष्मण, ठीक है, तुम भी हमारे साथ वनों को आ सकते हो, किंतु माता कैकेयी ने हमें वनों में जाने से पहले मुलाकात करने के लिए आज्ञा दी थी। अब हमें वन में जाने से पहले माता कैकेयी के पास चलना चाहिए और उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। चलो सीते, हम माता कैकेयी के महल में चलते हैं। कितना सुंदर दिन है आज, जो हमें वनों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, हाँ भैया, ऐसी सेवा का अवसर तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है जो हमें माता कैकेयी और पिताश्री की वचनों की पालना हेतु वनों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जान रहा हूँ माता कैकेयी बड़ी विकल हो उठेंगी। वो अति स्नेह मुझसे करती है, वो बड़ी परेशान हो उठेंगी। पता नहीं वो कैसे हमें वनों में जाने की आज्ञा देंगी, किंतु हमें भी तो अपने पिताश्री के मान सम्मान के लिए अब वनों में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम माता के पास चलते हैं और उनसे वनों में जाने की आज्ञा मांगते हैं। पिताश्री प्रणाम माता जी। खुश रहो, आनंद करते रहो बेटे राम। हे माता जी, आपकी आज्ञा के अनुसार आपका दास राम आपकी सेवा में उपस्थित है। अब ये राम वनों को जाता है और तुमको सही झुकाता है। अरे माता जी, राम में जाकारी माता, राम में जाकारी माता, राम मैया
तुम्हारी मोह के वश तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे, लेकिन मैं कहती हूँ छोड़ो हमारा देश और ये ले लो जल्दी से भगवा देश। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। प्रणाम माताजी। खुश रहो, आनंद करते रहो। प्रणाम पिताश्री, हे ताश्री, आपका दास राम आपको प्रणाम करता है। प्रणाम, खुश रहो। चलो लक्ष्मण। अपने आप को समा के महाराज। मंत्री सुमन, जो पुत्र राम के अभिषेक के लिए सजाए थे, उन्हीं ने पुत्र राम को 14 वर्षों की जगह 14 दिन वनों में घुमा कर ले आना। हे मंत्री सुमन, अगर राम ना माने तो लक्ष्मण और पुत्री सीता को ले आना, और अगर लक्ष्मण भी ना माने तो मंत्री सुमन पुत्री सीता को अवश्य ले आना, अवश्य ले आना। आप धीरज रखिए महाराज, आप चिंता न करें, मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। आप धीरे दर्द करें महाराज। प्रणाम महाराज, मैं जाता हूँ। ये कैसी विडंबना है जो रथ मैंने अपने हाथों से श्री राम के राजतिलक के लिए सजाए थे, उन्हीं रथों में बैठाकर राम, पुत्री सीता, पुत्र लक्ष्मण को मैं अब वनों में छोड़ने जा रहा हूँ। हे विधाता, हे विधाता, ये कैसे लेख है, ये कैसे लेख है विधाता। आज जो मैं कभी राजा दशरथ का मंत्री होने पर बड़ा गर्व महसूस करता था, आज मुझे अपने मंत्री होने पर बहुत पश्चाताप है, बहुत पश्चाताप है। कल्याण हो पुत्र, कल्याण। हे ताश्री, आप इस रथ को हमारे सम्मुख किस कारण से लाए हो? पुत्र, दशरथ ने मुझे कहा है कि हे सुमन, पुत्र राम को, पुत्री सीता को, पुत्र लक्ष्मण को इन रथों में बैठाकर 14 दिनों के लिए वनों में घुमा कर ले आओ। मैं आपको वनों में ले जाने के लिए इन रथों को लेकर आया। आप इस पे बैठिए। आप मंत्री ही नहीं बल्कि हमारे पिता के सम्मान हैं। हम आपको अपना ताश्री कहते हैं। आप तो भली भांति जानते हैं हम रघुवंशी अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, किंतु अपने वचनों को कभी मिथ्या नहीं होने देते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लगाई, प्राण जाए पर वचन हे ताश्री, हम आपका आदर सम्मान अवश्य रखेंगे। आप हमें इन रथों में बैठाकर आप हमें वनों की ओर ले चलो। चलो पुत्री, चलो पुत्र। हाँ कहो, क्या बात है? अरे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वन में जा रहे हैं। अरे हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? ऐसे कुराज में रहना ठीक नहीं। हम भगवान के साथ चलते हैं। आयो आइए, चलो 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 हे महाराज, हमें भी तेरे साथ ही चलना। हम भी साथ चलेंगे।
चलो आजा बेटा आजा आजा प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आनंद करते रहो। हे महाराज, आप हमारे को छोड़ करके कहाँ चल दिए? हम भला आपके दर्शन करे बगैर इस अयोध्या में कैसे रहेंगे प्रभु? भले मानुष, मैं जान रहा हूँ तुम सब मुझसे अधिक प्रेम करते हो और प्रेमवश तुम मेरे साथ आने की जिद पे अड़े हो। किंतु याद रखो, यदि ये सभी नगरवासी हमारे साथ वन में आएंगे तो हमारी अयोध्या सुनी हो जाएगी। नहीं नहीं प्रभु, हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे को मारना है तो हम आत्महत्या कर लेते हैं प्रभु। नहीं तो हमें बात से तो लो। सिया राम लखन वन को फकीरी कर भाई धन को। राम लखन वन को फकीरी कर भाई धन को। चले सिया राम लखन को फकीरी कर भाई धन को। चले सिया राम लखन वन को फकीरी कर भाई धन को। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलते पीछे लक्ष्मण भाई। रवि राम की गाई मोरे मोरे देख लक्ष्मण बात कर तन को। चले सिया राम लखन वन को फकीरी कर भाई धन को। चले सिया भाई के कहीं बुरा करा तेरा कईयों सत्या नहीं भाई, आप अपने मुख से माता केकई का अपमान न करो मेरे भाई। ऐसी माता नहीं हो सकती प्रभु। तो आप जैसे पुत्र को और हमारी नगरी से वंचित कर दिया, हम प्रभु आपका व्यू कैसे सहन कर सकते हैं? हाय के कहीं बुरा करा तेरा कईयों सत्या। हाय के करी बुरा करा सैयो सत्यानाश। राम लखन सी जानकी देख दिए वनवास खबर हुई। जन को फकीरी कर हे महाराज, हम आपके साथ चलेंगे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। अरे ऐ प्यारे बंधुजनों, तुम अयोध्या में ही रहो, हम तो वनों को जाकर के वनवासी हो गए। तुम यहाँ पर अयोध्या में ही रहो मेरे भाई। किशोर जी, एक सेकंड बात। ठीक है। ये सारे कलाकार जो हैं, इसमें से 80% कलाकार बोंद गांव के हैं। 10-15 दिन पहले अपना सारा काम छोड़ के प्रैक्टिस करते हैं। इतनी अच्छी रामलीला
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नजदीक एरिया में नहीं होती। एक बार दोनों हाथ अपने ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जोरदार, इनको सिर्फ आपकी तालियों की जरूरत और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब वनों को जा रहे हैं और वनवासी हो गए हैं। प्रभु ये आपका भेष हमारे से देखा नहीं जा रहा है प्रभु, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हम तो वनवासी वनवासी हो गए।
की किस्मत की बात हम परवासी हो गए, हम छोड़ाया हम परवासी हो गए, हम तो चले बनवास परवासी हो गए, छोड़ाया हमें क्यों रुला रहे हो बार बार? हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है क्योंकि आपका बिछुड़ना हम सहन करते हैं। अरे बंधुजनों, तुम जिद मत करो, तुम मेरे साथ को ना आओ। आप किसकी आज्ञा से जा रहे हो? ऐ प्रिय बंधुजन, मैं तो अपनी माता कैकेयी की आज्ञा से 14 वर्षों के वनवास पर जा रहा हूँ। महाराज, मैं भी मेरी बहु माता की आज्ञा से जा रहा हूँ। यहाँ वाली राम जी जा रहे हैं में, अरे लगा तो रोटी बोल के कोना क्यों? अरे बहु माता क्या होती है? अच्छा, माता क्यों लगाता? सुने, बहु की बात नहीं हो क्यों? कैसे पता से कैसे? अरे बहु मार का ही बात ना हो, और कहा के तू नहीं लगता तू। आजा ना, आजा बेटा बोल लो, आजा बेटा बोल लो। अरे सॉरी, तू भी आ जा, भूख लगी के ये तू भी चला दीजिए, भूख लगे मैं कि गुंडे को के लिए। अच्छा, अगर कोई आगे तारे अभी तो भी नहीं से मारता नहीं। अरे लगती चल बेटा आजा, चलो आजा तने की भी तो वादेश ना बताओ। हे दात्री, अब हम वनों में बहुत आगे आ चुके हैं। आपने ही हमें बतलाया था कि ये अयोध्या की सीमा यहाँ तक ही है। आप रथ को विराम दीजिए, मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करना चाहता हूँ। ठीक है बिल्कुल। लक्ष्मण, कहो भैया आप भी आगे आओ। अरे हमारी जो जन्मभूमि होती है सदा हमारा कल्याण करती है। हमें अपनी जननी माता से भी अधिक प्रेम अपनी जन्मभूमि से करना चाहिए। हे माता, हे मेरी जन्मभूमि, हे अयोध्या की पावन माटी, मैं आपसे आज्ञा लेकर थोड़ी सी माटी अपने साथ वनों को ले जाना चाहता हूँ। जब तक मुझे अयोध्या की याद आएगी, ऐ माता, मैं थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने मस्तक पर धारण करूंगा, जिससे मुझे आपका स्नेह और आशीर्वाद सदा प्राप्त होता रहेगा। हे माता, आपका दास राम आपको बार बार प्रणाम करता है। माता प्रणाम करता है। बोले जन्मभूमि की जय हो। भगवान श्री राम अपनी भूमि से प्रणाम करके और समझ रथ आगे बढ़ते। हे दात्री, अब आप अपने रथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अब हमें वनों में आगे की ओर चलना चाहिए। चलो चलो। Hey!
करना चाहिए? मारे तो राम जी चले गए, तू क्या ले? अब क्या करें? ऐसे करो हाँ, भाई, लाइट नहीं, नंदी ग्राम बसाते हैं यहीं पर। हम जब तक भगवान श्री राम नहीं आएंगे तब तक हम यहीं पर रहेंगे और एक नंदी ग्राम बसाएंगे। भगवान जब तक नहीं आएंगे हम अयोध्या में नहीं। मैं भी भगवान की भजन करती रहूंगी। अच्छा। रात दिन भगवान में भजन। ठीक है भाई। सीताराम 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 सीताराम। हाजी साहब धन्यवाद जी। 100 रुपए एक साड़ी कमलेश देवी धर्मपत्नी लाला पंडित जी। 1100 रुपए विजेंद्र श्रॉफ फौजी पंडित जी श्रॉफ गोवर्धन पंडित जी। 100 रुपए विकास धारीवाल श्रॉफ डॉक्टर राधेश्याम धारीवाल। एक पैंट शर्ट